इन सारी बातों से आप पूरी तरह संतुष्ट हैं और आप खुश हैं उनके साथ? संतुष्ट तो पूर्ण तरह से हूँ और उनके कार्य में जुड़ी हुई हूँ। जी प्रत्येक उनके कार्य में मेरा हमेशा सहयोग रहा है। जी और धर्म में उन्होंने इतना कार्य किया है जी कि उनको यानी धर्म चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त हुई। जी और साथ ही धार्मिक जगत में जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर उनको जी अभिषिक्त किया गया। जी और शैक्षिक जगत के अंदर सबसे बड़ी उपाधि जिसे डिलीट कहते हैं जी यूनिवर्सिटी की, वो भी उन्होंने प्राप्त की है। जी उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश से जो हमारा विकलांग विश्वविद्यालय है जी। उसकी स्थापना की और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको चांसलर जीवन पर्यंत कुलाधिपति बनाया। जी जी दीदी, आप लोग 7 भाई बहन हैं, फिर क्यों सिर्फ आपने ही श्री रामभद्राचार्य जी अपने भाई के साथ इसलिए कि सानिध्य? मैं बड़ी हूँ उनसे जी और मेरे ही सामने उनकी ये स्थिति हुई। 2 जी। महीने के थे जी। तब उनकी आंखों की रोशनी गई। उस समय आपकी माता जी थी? हाँ, माता जी अभी हमारी 1 वर्ष पहले ही माता जी गई है। जी। अभी तक माता जी हमारे साथ में ही जी। थी। यानी वो अपने घर में रहती थी गांव में। जी। तो इसलिए फिर मैंने इस मार्ग को अपनाया उनके कार्य के लिए सहयोग देने। महाराज जी आपसे आयु में छोटे हैं, हाँ, अच्छा। तो क्या ये माना जा सकता है कि आप उनकी प्रेरणा स्रोत बनी और धर्म की ओर और इस आस्था के सन्मार्ग की ओर उन्मुख करने में आपका विशेष योगदान रहा? नहीं, प्रेरणा तो देखिए वो जन्म से ही वो भगवान के ही अवतार अथवा तो भगवान के ही कार्य करने के लिए अवतरित हुए हैं। जी जी जी। उनको कौन प्रेरित कर सकता है, क्योंकि वो हमारे बाबा जो थे जी। यानी जिसे दादाजी कहते हैं, तो वो बाबा जी उनको पढ़ाते थे। जी। वो बहुत अच्छे विद्वान थे। तो 2 महीने की अवस्था में उनकी ऐसी स्थिति होने के पश्चात जी। बाबा जी ने सोच लिया कि इनको यानी धार्मिक अभ्यास कराएंगे तभी इनका जीवन सफल होगा। तो 5 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संपूर्ण गीता जी कंठस्थ कर ली। जी। और 8 वर्ष की अवस्था में इन्हें संपूर्ण रामचरित मानस कंठस्थ हो चुका था। जी। इतनी छोटी अवस्था में उनको कंठस्थ सब करवा दिया गया। और ये पहले से इतने मेधावी थे कि कोई भी चौपाई हो, श्लोक हो, एक ही बार इनको सुना देते थे तो उनको याद हो जाता था। जी। उनके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पूर्व जन्म से ही इनको ये सारे संस्कार प्राप्त थे। एक ही बार बोलने से, सुनने से इनको याद हो जाता था। तो आपको अपने भाई के कार्यों पर और भाई के व्यक्तित्व पर पूरी तरह गौरव है, गर्व है? बहुत गर्व है। अच्छा। कि शायद ऐसा कार्य कोई जन समाज में कर ही नहीं सकता। जी जी जी। कितने वर्षों से आप दोनों साथ हैं? नहीं, पहले तो मैं तो इसी मार्ग में पहले से लगी हुई हूँ। जी जी जी। और फिर समाज सेवा भी कर रही थी। जी जी। लेकिन फिर जब से वो रामानंदाचार्य हुए यानी 1984 से जी। रामानंदाचार्य पद पर अभिषिक्त हुए तो इनकी व्यवस्था बढ़ गई। बिल्कुल। तब से फिर मैं इनके साथ हूँ। आप आयु में बड़ी हैं तो ये मान के चल सकते हैं कि एक बहन का और एक माँ की तरह आप लगातार उनके आशीर्वाद के रूप में उनके साथ रही हैं। क्या दीदी आपने विवाह नहीं किया? नहीं, मैंने अपना सारा जीवन जो है पूरे धर्म के लिए जो है वो समर्पित कर दिया है। अब तक पूरे विश्व में अगर बात करें, आप कहाँ कहाँ महाराज जी के साथ जो हैं वो कर चुकी हैं? एक तो गवर्नमेंट की तरफ से ही पहले गुरु जी को जी। इंडोनेशिया भेजा गया था। जी। 9th रामायण मेला हुआ उस समय राष्ट्रपति के द्वारा 12 लोगों को भेजा था इंडोनेशिया में। जी। उसमें अध्यक्ष के रूप में गुरु जी गए थे। तो इंडोनेशिया, सिंगापुर, मॉरिशियस, मलेशिया, लंदन, अमेरिका, कनाडा, इन सब देशों में मैं साथ ही रही हमेशा। जी। साथ ही धर्म प्रचार में जी। और सामाजिक कार्यों में भी हमेशा साथ में। महाराज जी द्वारा संचालित जो विश्वविद्यालय और स्कूल्स वगैरह हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें भी आपका पूर्ण निर्देशन रहता है? उसमें जगत गुरु जी तो कुलाधिपति है। जी जी। मैं उनकी सचिव के रूप में वहाँ कार्य करती हूँ। मुरादाबाद में ये कथा का आयोजन आपको कैसा लगा? मुरादाबाद की पब्लिक से कैसा रेस्पॉन्स? बहुत संतुष्ट हैं हम लोग। जी। और मुरादाबाद में पहले भी अभी 2009 में कथा हुई थी। जी। उस समय भी मैं यहाँ आई थी
तो उस समय तो नया नया वातावरण जी, था, जी, लेकिन जी। आज हमारे लिए बहुत पुराना है। बिल्कुल ठीक बहुत बात। से परिचित लोग हैं, जी। लोग जुड़ गए हमारे साथ। कुंभ मेला जब हरिद्वार में हुआ था तब ये लोग भी साथ में वहाँ सब आए थे। जी, जी, तो जी। काफ़ी और जब भी हमारा हरिद्वार जाना होता है तो हमारे मुरादाबाद में 7-8 घंटे के लिए स्टे हो जाता है और उस समय सब लोग मिलते हैं। क्या आयु है दीदी इस समय आपकी? मेरी आयु है 65 वर्ष और महाराज जी की यदि बात? महाराज जी की 61 वर्ष। 61 वर्ष, लगभग 4 वर्ष आपसे आयु में छोटे हैं। मुरादाबाद के बाद अब आपकी धर्म यात्रा कहाँ के लिए यहाँ से प्रस्थान हमारी करें? यहाँ से अभी तो हम लोग सतना में कथा है, जी उसके बाद चित्रकूट 5 दिन का हमारा कार्यक्रम फिर होगा जी। निवास है। उसके बाद हसनपुर में जी कथा। जी 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 23 अक्टूबर से हसनपुर में है जी। युगल गीत भागवत के ऊपर, और वो लाइव प्रसारण है उसका। तो दीदी जो तो स्टार बाकी चैनल बाकी के जो और भाई बहन हैं अभी परिवार में सब जी। ग्रस्त होंगे? हाँ, सब तो मिलना जुलना रहता है सब परिवार से? सबका। और उसमें विशेष बात यह है कि हमारे जो बड़े भ्राता हैं, जी गुरु जी से जो बड़े हैं, यानी परिवार में सबसे बड़े हैं जी तो भाइयों में, तो वो अपने क्या नाम है स्टेट बैंक में जी। वो मैनेजर थे। अच्छा बॉम्बे के अंदर उनकी पोस्टिंग थी और वहाँ से रिटायर्ड हुए। जी। रिटायर्ड के बाद वो विश्वविद्यालय में ही सेवा करने के लिए आ गए, अच्छा अच्छा अच्छा। क्यों उनके 2 बड़े बड़े बालक हैं, बिल्कुल। बहुत योग्य है, एक अमेरिका में है और एक मुंबई में ही सर्विस कर रहे हैं। जी उन लोगों ने कहा कि पिताजी हम खूब कमा रहे हैं, बिल्कुल। परिवार चला रहे हैं, जी। और गुरुजी ने जो इतना बड़ा कार्य किया है आप उन्हें सहयोग देने के लिए आप चित्रकूट जाइए। तो वो स्वयं चित्रकूट आ गए हैं, रहते हैं वहीं पे, और पूरा वित्त विभाग हमारा वही संभालते हैं क्योंकि उन्हें बैंक का अनुभव है। जी। तो अभी वो ही वित्त और फ्री सर्विस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से विश्वविद्यालय से कोई पेड लेते नहीं है। दीदी आप भी डॉक्टरेट हैं, आपका शोध विषय क्या रहा है? मैं PhD हूँ और मेरा शोध विषय है हिंदी में रहा तुलसी साहित्य में वत्सल रस की समीक्षा। ये मेरा जी 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 शोध विषय रहा। बाकी आपकी जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह रहा ये सब कहाँ से? हाँ, ये सब वाराणसी से आपने? क्योंकि हम उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। जी जी जी। कुछ कहना चाहेंगे मुरादाबाद की जनता के लिए? मुरादाबाद की जनता को मैं यही कहूँगी जी कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, जी। जगत गुरु जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। जी। और मैं चाहूँगी कि श्रवण कथा से जो आप प्राप्त कर रहे हैं उस तरह से अपना जीवन व्यतीत करें जी। और जीवन को धन्य बनाएं। यही मेरा संदेश। थैंक यू।